आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। और इसमें हम आपको अलग अलग 4 सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं, सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर बयान बवाली तक, और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। और इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा हाल ही में की गई थी। चुनावी साल में 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा को सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव के साथ ही कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। सबको मिला दें तो इस साल यानी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है। 2023 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। कहा जाए तो साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर किया गया है और इस बार 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा कर दी गई। पहले 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, फिर 3 फरवरी को लालकृष्ण आडवाणी, 9 फरवरी को ही चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा के साथ हर समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। शुक्रवार को जिन 3 हस्तियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, उनमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। किसानों के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान रही। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में काफी अहम योगदान रहा। वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधार में इनका योगदान सराहनीय रहा, जबकि नाबार्ड की स्थापना में भी इन्होंने अहम योगदान दिया। चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD के प्रमुख जयंत चौधरी PM के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल जीत लिया। लगे हाथ जयंत सिंह ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना भी साधा। बंधन में जा रहा हूँ, कितनी सीट मिल रही है, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है कि सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव देश के 9वें PM थे। अर्थनीति में खुलेपन के वे सूत्रधार रहे। मुश्किल दौर में देश की कमान संभाली थी। उदारीकरण की नीति लाई। देश में लाइसेंस राज की समाप्ति में इनका अहम योगदान रहा। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अपने दिवंगत दादा को भारत रत्न मिलने पर नरसिम्हा राव के पोते ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जमकर खिंचाई की। सुन लीजिए। Narendra Modi ji's government is very instrumental in recognizing the people who have contributed to this country. Gandhi family was very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. देश में हरित क्रांति लाने वाले MS स्वामीनाथन की गिनती देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक के तौर पर होती है। खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। गरीब किसानों के लिए इन्होंने काफी काम किया। यही नहीं, पद्म भूषण, मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे।
चुनावी साल में इन बड़ी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर केंद्र सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। पीएम मोदी ने बता दिया है कि सच्चे मायने में देश की हस्तियों को उचित सम्मान देना ही असली न्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत मिली है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगी और लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव और सत्यानंद चौधरी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जबकि आरोपी अमित कात्याल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली पर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। तो 28 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है और 1 लाख के बॉन्ड पर इन्हें जमानत मिली है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को राहत मिली हुई यहां पर देखती है, क्योंकि 28 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। और लैंड फॉर जॉब मामला क्या है ये भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी राहत है लालू परिवार के लिए। राबड़ी, मीसा भारती, हेमा यादव को अंतरिम जमानत मिली है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को इस मामले में होनी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए और ऐसे में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की मुश्किलें थोड़ी कम जरूर हुई हैं। हालांकि अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 28 फरवरी मुकर्रर की गई है। अलॉन्ग विद जो 2 कंपनीज हैं, AK इन्फोसिस्टम और AB एक्सपोर्ट्स, वो लोग पेश हुए थे कोर्ट में और क्योंकि चार्जशीट विदाउट अरेस्ट फाइल हुई थी तो हम लोगों ने बेल बॉन्ड सबमिट किए और हमने बेल एप्लीकेशन भी लगाई। तो जज साहब ने सुनवाई की बेल एप्लीकेशन पे और हमने सत्येंद्र अंतिल की जजमेंट पे रिलाई किया था कि द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बेल अगर दौरान इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है और सेक्शन 45 PMLA अप्लाई नहीं करता। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी की तरफ से बार बार खेला होने के दावे का अब जेडीयू की तरफ से खुलकर जवाब दिया जाने लगा है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 12 को खेला नहीं बल्कि मेला लगेगा। फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं मेला लगेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले 12 फरवरी को बिहार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट के पहले सियासी दल अपनी अपनी चाल चलने में जुट गए हैं। अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार खेला बाकी है और खेला होगा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल जेडीयू की तरफ से भी खुलकर जुबानी खेल खेला जाने लगा है। खेला नहीं मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के खेला वाले दावे पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खेला होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जर गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले खेला वाली आरजेडी की चाल पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि खेला करने की कोशिश तो बहुत हो रही है, ठेकेदार भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन खोगा कुछ नहीं। फोन करता है ना, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, कितने विधायक निराश होकर लौट जाता है। पूरा मुस्को भवा जहां से चले थे वहीं लौटते हैं। आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों के पास ठेकेदार भेजे जाने के श्रवण कुमार के दावे का जवाब दिया आरजेडी सांसद मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह का खेल नहीं खेलती। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उसके पहले सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज चुकी है, तो जेडीयू में 10 फरवरी से विधायकों को भोज देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। वहीं बीजेपी के विधायक गया के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की चुनावी चाल सीखेंगे।
देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में किसकी चाल चल जाती है और किसका सपना चकनाचूर हो जाता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता है। जेडीयू भी 1.5 साल बीजेपी से अलग रहा, लेकिन नीतीश कुमार और उनके यहां ईडी और सीबीआई पहुंची क्यों नहीं। ललन सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा के साथ भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक 2004 से 2014, 2014 से 2024 दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है, तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई और ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा? राजनीति प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया कि 12 फरवरी को जयंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि हर नेता, हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है। अब 12 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कहते हैं, अभी तो वहाँ सदन में साथ बैठे हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल। भाई, जब तक, अच्छा ये बताइए, जब तक घोषणा न हो जाए तब तक तो विरोध न बतिया होगा वहाँ। लेकिन ये घोषणा की बात आप इतनी पुख्तगी से कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इस पे कोई क्लियर स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। मत करे बीजेपी, उससे बीजेपी से क्या मतलब। संभावना है कि 12 को ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि योगी और मोदी, भाजपा और आरएसएस का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर एक बार फिर सत्ता में आया जाए। बयान बवाली में सुनिए डोटासरा को। योगी जी और मोदी जी का और भाजपा और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, ऐसी बातें करो जिससे जो जनता के, देश के लोगों के मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटक जाए, और हिंदू मुस्लिम का खेल खेल करके हम फिर तीसरी बार सत्ता में आ जाएं और हम लोग काबिज हो जाएं। मैं समझता हूं कि बहुत हो चुका है, जनता इनकी हकीकत समझने लग गई है। इनके अलावा उनको अपने उन बातों पे बात करनी चाहिए जिन वादों के साथ में ये 2014 में सरकार में आए थे, तो वैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे, ये खरे नहीं उतरे, इसलिए अब इनकी दाल गलने वाली नहीं। और अगला सेगमेंट तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। और पहली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। अपनी न्याय यात्रा के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ गए राहुल गांधी ने वहां के स्थानीय हॉकी प्लेयर्स के साथ हॉकी स्टिक भी थामी थी, और राहुल की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर थोड़ा जैसे एचपीसी या एक्सेलेंसी में थोड़ा छोड़ना मत मुझे, एक बात के बाद फिर आना। तो ये बेसिक है, ये आता है, मतलब आप खेलते थे? मैं खेलता था सर, थोड़ा जैसे एचपीसी या एक्सेलेंसी में थोड़ा छोड़ना मत मुझे, एक बात के बाद फिर आना। तो ये बेसिक है, ये आता है, मतलब आप खेलते थे? चुनावी वायरल में तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने सीहोर में बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत एक गांव का दौरा किया। और आप देख पा रहे हैं तस्वीर महिलाओं के बीच में शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम को अपने बीच पाकर महिलाएं काफी खुश थी। और अब देखते हैं चुनावी 24।
चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जयंत चौधरी बोले, दिल जीत लिया। संसद में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे ललन सिंह। कहा, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप गलत। मैं और नीतीश भी 2 साल एनडीए से अलग रहे, हमारे घर जांच एजेंसियां क्यों नहीं आई। जेडीयू विधायकों को बुलाया गया पटना। कल दोपहर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आयोजित भोज में किया गया आमंत्रित। 11 फरवरी को मंत्री विजय चौधरी के आवास पर होगी जेडीयू विधायकों की बैठक। पार्टी में विधायकों को एकजुट करने की कवायद तेज। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। कोर्ट ने 1 लाख बेल बॉन्ड पर दी अंतरिम जमानत। 28 फरवरी को अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान राउजवेनी कोर्ट के बाहर लगा आरजेडी नेताओं का जमावड़ा। प्रभुनाथ यादव के साथ जुटे थे समर्थक। राज्यसभा की 6 सीट के लिए नामांकन शुरू। 15 फरवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि। 27 फरवरी को होगा मतदान। उलान में 25,000 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने दिया लाभ। 3 कमरे के पक्का आवास के लिए दी गई पहली किश्त की राशि। जमशेदपुर में अबुआ आवास के लाभुकों को सीएम ने सौंपा चेक। बीजेपी पर हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेजने का लगाया आरोप। रांची के ईडी ऑफिस में विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ। व्हाट्सएप चैट को लेकर हो रहे सवाल जवाब। झारखंड के राज्यपाल सीबी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राजभवन की साजिश से किया इनकार। कहा, हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से हिरासत में लिया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में राजभवन की सफाई पर भड़का सत्ता पक्ष। पूरे मामले में साजिश और पिछले दरवाजे से हेमंत को ले जाने पर उठाए सवाल। कड़वा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के रूट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। चैट लीक करने का आरोप लगाते हुए ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी का जाति पर खड़ा किया सवाल। कहा, राहुल गांधी पहले बताएं अपनी जाति। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। मंत्री श्रवण कुमार ने 14 सफल अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। बाड़न मंडल के बख्तियारपुर से लेकर मोकामा तक बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जोरदार स्वागत। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ किया स्वागत। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आरएलडी के गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दोनों पार्टियों के बीच डील पक्की। 3 सीट पर समझौता। यूपी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। हिंसा के बाद हल्द्वानी में 4 कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सीएम धावी बोले, दंगाइयों की हो रही पहचान, नहीं बचेंगे एक भी उपद्रवी। नागौर के मुंडवा में गरजे राजस्थान के सीएम भजनलाल। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा, पेपर लीक से युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ। नकल करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का नागौर दौरा। बीजेपी के गांव चलो अभियान की कर रहे शुरुआत। खरनाल में वीर तेजाजी महाराज मंदिर में किया दर्शन। लोगों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में स्वायत्त सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1,47,500 करोड़ का बजट। पिछले साल के मुकाबले 22% का इजाफा। अमृतकाल की नींव और ग्रेड सीजी की थीम के बजट में राम राज्य की परिकल्पना। 5 शक्तिपीठों के विकास का ऐलान। रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल बजट में जनता को बड़ी राहत। 400 यूनिट तक बिजली बिल होगा आधा। बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स। पुरानी दरों में भी नहीं कोई बदलाव। मध्य प्रदेश के मुरैना में आरएसएस का प्रांतीय सम्मेलन। संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल। 3 दिन तक चलेगा मंथन। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।